गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रेट्रल, यानी कोई ट्रायंगल और क्वाड्रेट्रल दिया रहेगा उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहले ट्रायंगल का एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल तुम्हारा जानते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड तुम्हारा ट्रायंगल क्या होता है, तीन टाइप का, एक इक्विलैटरल, एक आइसोसेलेस और एक स्केल है। तो पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पे फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे अगर ए बी सी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसको साइड को मान लो ए है, ए भी ये है, ये भी ये है, यानी ये भी ये है। अब यहाँ पे एक मीडियन है डी, तो जानते हो इसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है और 90 डिग्री पे बनाता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी में, यानी ए बी डी में क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। तो बी डी की जगह पे क्या होगा, ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ए डी स्क्वायर इसको सॉल्व करेगा तो 3 स्क्वायर बाई 4। जो ए डी का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट में रहेगा, 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए हो जाएगा। यहाँ पे मान लेना कि लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल ए है। तो उस कंडीशन में इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 3 इंटू साइड, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ये साइड इस ए प्लस ए प्लस ए, तो ए तो क्या आ जाएगा 3a। सेकेंड तुम्हारा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही हाइट AD होता है, यानी AD, तो उसका वैल्यू क्या है √3/2 a, यानी √3/2 इंटू साइड। और थर्ड नंबर में एरिया पूछेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये 1/2 बेस की जगह पे यहाँ से यहाँ तक तो a, और हाइट की जगह पे √3/2a, ये क्या आ जाएगा √3/4 into 2, और a क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है if the height of equilateral triangle is 10√3 centimeter, तो find its एरिया। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाइट दिया है 10√3 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होता है √3/2 इंटू साइड, तो 10√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पे साइड क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया पूछा है तो ये क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर, ये √3/4 ए स्क्वायर की जगह पे 20 का होल स्क्वायर, तो ये 400 आ जाएगा, तो ये 100, ये आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद दे देगा इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड हाइट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एरिया तुम्हारा दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, 36√3, इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 144 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये हाइट पूछा है तो हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, ये
√3/2 और साइड है 12, तो ये 6, ये क्या आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है, ए बी सी, ये वाला साइड इक्वल, तो इसको मान लो बेस है, ये है, ये भी ये हो जाएगा ए डी, तो 90 डिग्री बनाता है, और ये वाला साइड इक्वल, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी में तो क्या होगा BD² प्लस AD² इक्वल AB², तो BD की जगह पे क्या रखेंगे B/2 का होल स्क्वायर प्लस AD² निकालना है, और यहाँ पे A² इक्वल आ जाएगा A² माइनस B²/4, ये इधर गया, AD का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √4A² माइनस B² ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लेना लेट द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज A एंड बेस इक्वल B, यानी बेस तुम्हारा इसका क्या है B है, तो उस कंडीशन में इसका पेरीमीटर पूछेगा तो क्या होगा A प्लस B, यानी 2A प्लस B हो जाएगा। उसके बाद हाइट पूछेगा तो क्या होगा AD का वैल्यू क्या आ जाएगा 4A² माइनस B²/2 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो B, और हाइट के जगह पे 4A² माइनस B²/2 हो जाएगा। जैसे if the base of isosceles triangle is 10 centimeter and its perimeter is 32 centimeter, to find height and its area। जैसे A B और यहाँ पे C है, तो क्या बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इट्स पेरीमीटर इज 32, तो ये अगर x है तो भी x होगा, x प्लस 10 इक्वल 32, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 10, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 11, तो ये 11 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पे ये D आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा गिवन में इक्वल साइड को हम ये माने हैं, तो A इक्वल टू 11 और B इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कॉलम में हाइट निकालना है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है √4A² माइनस B²/2, A और B का वैल्यू इसमें पुट कर देना। सेकेंड में एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस की जगह पे 10 और हाइट की जगह पे क्या होगा 4A² माइनस B²/2, B और B का वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में राइट एंगल
ट्रायंगल के बारे में तो भी जानते हो, ए बी और सी है, इसमें 90 डिग्री दो साइड के बीच में है ना, इसमें और इसमें, तो किसी एक को बेस मान लेते हैं और किसी एक को हाइट मान लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया जो आता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसमें एक थ्योरम में भी याद रखना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कि ए बी सी इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए सी इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। तो फाइंड एरिया। तो यहाँ पे देखो क्या है, एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एबीसी है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये वाला साइड इक्वल है, ये एक्स है, ये भी क्या होगा एक्स। तो एसी इक्वल टू 10√2 है, 10√2 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो उसके लिए सॉल्यूशन में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 10√2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 100 टू जा 200, तो 2 से 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब उस कंडीशन में एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है x ही है, तो 10 ही होगा, हाइट भी क्या है x ही है, तो 10 ही होगा, तो 5, ये क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है स्केलेन ट्रायंगल के लिए, जो स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि ए बी सी होता है, तो ए के सामने पे स्मॉल ए मान लेना, बी के सामने पे स्मॉल बी और सी के सामने पे स्मॉल सी। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था हीरोस, उसने एक फार्मूला दिया जो स्पेशली किसके लिए था, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसने क्या किया, एस लिया, एस किसको बोलते हैं, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को कहते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो क्या होगा एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो उस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए बी सी, वो क्या होगा अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जैसे इस पे क्वेश्चन है कि जैसे इफ द साइड of triangle ABC are मान लो 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ये नहीं ना दिया है, यहाँ पे साइड क्या अलग अलग है, यानी स्केलेन ट्रायंगल। तो उस कंडीशन में ए बी और ए सी हो जाएगा। तो किसी को मान लेना 10, ए 24, ए 26। तो यहाँ पे पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए 24 प्लस 10 प्लस 26 बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 24 और ये 60, तो 60 बाई 2 यानी क्या आ जाएगा 30। तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि एस की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एस की जगह पे 30
अब s माइनस ए तो किसी को भी BC मान लेना, तो 30 माइनस 24, 30 माइनस 10, 30 माइनस 26, तो ये क्या आ जाएगा 30 इंटू ये 6, यहाँ से 20 और यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना है, इसे रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको सिंपल फैक्टर में चेंज कर लेना। तो जैसे क्या होगा कि 30 है तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, 3 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 30। ये 6 है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा तो 6। ये 20 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इस तरह आसान रहेगा 5। ये आ जाएगा 4 है यहाँ पे 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या परसेंट है, 2 3 5% है। 2 कितना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 3 लिखना है, नहीं एक पेयर के बदले एक लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितना बार है 1 2 2 बार एक लिखना, 5 कितना बार है 2 बार एक बार लिखना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल corresponding to, and find the height of a triangle corresponding to a longest side या स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट साइड की हाइट निकालने के लिए कहेगा। तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 है तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल 120, यहाँ पे 1/2 बेस किसको मानेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है लॉन्गेस्ट साइड, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है 26, तो 26 इंटू हाइट तो ये 120, ये आ जाएगा हाइट। अब इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 120 है, यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 120, ये 1/2 बेस की क्या होगा स्मॉलेस्ट साइड, इसमें 10 है, ये हाइट ये 120, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट निकालने के लिए आ गया। अगर यहाँ पे दिया रहेगा जैसे if the ratio of side of triangle are 5:13:10 and its perimeter are 50 इतना, तो फाइंड एरिया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल है ABC तो इसके साइड का रेशियो ये है, तो क्या आ जाएगा 5x + 13x + 10x इक्वल पेरीमीटर कितना दिया 560, तो इसे x निकाल लेना, तो 5 3 जा 18, ये 18 तो 18 और ये 10 28, 13 5 18 और 10 28x इक्वल ये 5 6 0, यहाँ पे 6 0 आने देना, तो ये क्या आ जाएगा 18 2 जा x इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो ये 25 जा 100, ये 20, तो ये क्या आ जाएगा 260, 26 में तो 200। अब इसको a मान लेना, इसको b, इसको c, और बेस इक्वल टू a + c b + c/2 और a इक्वल टू s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। उससे तुम क्या कर लेना उसका एरिया कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद
उसके बाद आता है ए एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल के बारे में। तो क्वाड्रेटरल के बारे में फर्स्ट नंबर में है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए ए बी सी डी, ये 90 डिग्री होता है सभी एंगल, ये डायगोनल हो जाता है। तो अगर लेंथ अगर x है और ब्रेथ तुम्हारा y है तो उस कंडीशन में इसमें पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया क्या होगा l इंटू बी, और डायगोनल क्या होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर, ए स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया। तो उसका क्या करें, एरिया निकालें। तो उस कंडीशन में ए डायगोनल क्या दिया है 26, तो डायगोनल क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल क्या दिया है 24 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26, ये रूट इस पे जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 576 प्लस बी स्क्वायर, ये 26 का होल स्क्वायर क्या होगा 676, तो बी स्क्वायर जो होगा वो 100 आ जाएगा, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एरिया ये होते हैं एल इंटू बी, एल 24 ये 10, तो क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो तुम्हारा सेकेंड नंबर में स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए ए बी सी डी, इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री होता है, और ये डायगोनल हो गया, तो अगर एक्स है ये भी एक्स होगा, तो पेरीमीटर 4 इंटू एक्स आ जाएगा, एरिया एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए डायगोनल तुम्हारा √2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इसका रूट आएगा तो रूट में 2 होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे दिया रहेगा इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, to find its area। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डायगोनल दिया है 10√2 सेंटीमीटर, तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो 10√2 इसे कैंसिल, ये साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया पूछा है तो साइड का होल स्क्वायर, तो ये 10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में रोम्बस, ठीक है, तो रोम्बस के लिए क्या होता है ए बी सी और डी है, ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखना यहाँ पे एक्स 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 ये भी एक्स होगा, तो इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एक्स हो जाएगा, और एरिया इसका क्या होता है तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी AC इंटू BD, ठीक है। तो उस कंडीशन में, और इसमें नोट में याद रखना
के डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। यानी इसमें जो ई वाला साइड इसके इक्वल होता है और ये वाला साइड इसके इक्वल, और ये 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो उस कंडीशन में जैसे क्वेश्चन आएगा, if the length of one diagonal of a rhombus is मान लो 16 सेंटीमीटर and its side is 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये रोम्बस है ए बी सी डी, ये हुआ, यहाँ पे वो है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर। तो ये 8 है, ये भी 8 हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। एंड इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर तो यही वाला डायगोनल निकलेगा तब ना एरिया निकलेगा। तो ये 10 है, ये 8 है, इन ट्रायंगल ये वो बी में, तो क्या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। तो इससे जब ओ बी निकालेंगे ना, तो निकाल के देखना 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 6। तो उस कंडीशन में एरिया क्या होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी AC इंटू BD। 1/2 AC का वैल्यू 16, BD का वैल्यू 12, तो 2 8 जाए, तो 12 9 जाए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे दे दें if the length of diagonal of a rhombus is 20 centimeter and 48 centimeter, to find its side। तो उस कंडीशन में क्या करें, उसका साइड निकालें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ए बी सी और ए डी है, ये वो है। तो यहाँ पे देखो, ये द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 20 है, तो ये अगर 10 रहेगा ये भी 10 होगा। उसके बाद ये 48 है, ये 24 है, ये भी 24 आएगा। इसका साइड निकालना है, यहाँ पे इन ट्रायंगल ये वो बी में, तो क्या होगा ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 24 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर। तो इसको 676 आ जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू आएगा वो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद पढ़ना है ये पहले लो ग्राम के बारे में। यहाँ पे अगर ए है और ये एच है, ए बी ए और यहाँ पे डी, यहाँ पे याद रखना कि इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी एंड 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और इसका एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस किसको लेंगे,
जिसपे हाइट 90 यानी जिसपे कोई लाइन तुम्हारा क्या हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाले को हाइट लेंगे और इसको क्या लेंगे बेस लेंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन आएगा कि जैसे इन गिवन फिगर ए बी सी और ए डी है और उसके बाद तुम्हारा ई है ए एफ है और गिवन में दिया है सॉरी 1/2 नहीं होता है, केवल बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो उस कंडीशन में है गिवन में दिया रहेगा ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड डी एफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि ए बी तुम्हारा दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे डी दिया है 8 सेंटीमीटर। ए डी एफ निकालना है ये वाला। तो इसका जो एरिया होगा वो दो प्रोसेस से निकाल लेना, एक बार बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट किसी से निकालोगे एरिया तो सेम आएगा। तो एक बार बेस किसको मान लेना ए बी को और हाइट किसको मान लेना डी को और एक बार बेस किसको मान लेना बी सी को और हाइट किसको मान लेना डी एफ को। तो उसे क्या होगा ए बी, तो ए बी इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 8, यहाँ पे बी सी इक्वल टू 24 और यहाँ पे डी एफ, तो इसे डी एफ निकल जाएगा। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है। उसके बाद हाइट नंबर में ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होता है और एक साइड पैरेलल नहीं होता है, यानी ये बी से डी और ये ई है। तो इसके लिए क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 is sum of parallel side into distance between parallel side यानी h। तो यहाँ पे 1/2 sum of parallel side क्या होगा ए बी प्लस सी डी इंटू h। जैसे दिया रहेगा if the parallel side of a trapezium are 5:3 and their height is 10 centimeter and area is 100 centimeter square, तो find its parallel side, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया तो पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम 5:3 है। यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तुम्हारा कितना दिया है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो रेशियो में है तो 5x प्लस 3x और इंटू हाइट, तो हाइट कितना दिया है 10 और इक्वल 100, तो 2 से 5 से 20, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20x 20/8 आ जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा यानी 5/2 हो जाएगा। तो पैरेलल साइड जो है एक है 5x और एक क्या है 3x, एक हो जाएगा 5 और x यहाँ पे 5/2, एक हो जाएगा 3 x यहाँ पे 5/2, इसे निकल लेना। उसके बाद आता है कि जैसे फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। जैसे पहला में
मान लो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी है, ये 26, ये भी 26, ये 26, ये 24 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, यानी इसका एरिया ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा राइट एंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें हाइट नहीं ना दिया है, तो ये 26 है, ये 24 है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस फॉर्मूला से ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर से, तो ए डी का जो वैल्यू आएगा वो 10 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 24 इंटू 10, और ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो 26 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना। सेकेंड नंबर में अगर मान लो ए बी सी डी, यानी ये तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ये 24, ये 10, ये 26 है, तो इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हिरोन्स से निकाल लेना, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका और इसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा, पूरा का एरिया निकल जाएगा। उसी तरह अगर मान लो थर्ड नंबर में अगर मान लो तुम्हारा ए बी सी है, ए 26 सेंटीमीटर, ए 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, तो कैसे आएगा, तो 90 डिग्री है, तो 8 ये 6, ये क्या होगा 10। तो पहले क्या कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या होगा 8 और हाइट हो जाएगा 6, और इसका किससे निकलेगा, हिरोन्स से। उसी तरह अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा कुछ एक डिजाइन ऐसे है, ये डिजाइन है, और एक का दिया है मान लो 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये है मान लो 8 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में कितना डिजाइन हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसमें एक का डायमेंशन क्या दिया है, S इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 5 बाई 2, ये क्या होगा, इसे s निकल जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b
एस माइनस सी से तुम्हारा क्या होगा, एरिया निकल जाएगा। और ऐसा ऐसा कितना फिगर है, 10 फिगर है ना, तो 10 इंटू एरिया में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो इस वीडियो को देख के एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रेटर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अप्रोक्स 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या इस वीडियो से कोई सजेशन है कि ऐसे बनाएंगे तो तुम लोग को अधिक से अधिक समझ में आएगा, वो भी सजेशन कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।